गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। सुबह के 10 बजते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन में कहीं ना कहीं तो आता होगा कि टीवी ऑन करो और जैजी को देखो कोहिनूर टीवी पे। जी हाँ, यही तो हमारा बॉन्ड है, यही होती है बॉन्डिंग, जो प्यार की बॉन्डिंग होती है, जिसकी बिना पे हम लोग अटैच होते हैं। और आप लोगों के रिव्यूज, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोरोना की वाइब्स ऑन है। मैं क्या, जब रोज सुबह उठ के पहले काम देखता हूँ ये कल कितने केसेस आए, और जो कल केसेस थे वो है 2500 अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स कि अभी तक कोरोना जान नहीं छोड़ रहा है। ऊपर से स्कूल भी खुलने वाले हैं, अब खुल गए, कुछ तो खुल गए हैं, कुछ कॉलेजेस खुल रहे हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं 1 से। आई डोंट नो क्या हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। कोरोना को जाना होगा, उसके लिए दवा से ज़्यादा दुआ का सहारा लीजिए, दुआएं उठाइए, दुआएं कीजिए ताकि अल्लाह ताला इस कोरोना को हमारे मुल्क से आउट कर दें। ठीक है नाज़रीन, आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं उनसे आपको मैं जाऊंगा टुवर्ड्स हिम। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? ग्रेट फ्रेंड, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट पर्सन। बहुत ही आला पाए के सिंगर हैं, कमाल आवाज के मालिक हैं, और मेरा इनका साथ जो वो ऑलमोस्ट 5-6 साल तो कहीं नहीं गया। And since then I know him and he has just excelled big way in singing like this. And now इनका एक नया मंत्रा अवतार मेरे सामने आया कि इन्होंने एक्टिंग भी अब स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं और कमाले फन रखते हैं। बहुत ही आला मिजाज का बंदा है ये, दोस्तों का दोस्त है, ये हम जानते हैं। तो मिलवाते हैं आपको द सोलफुल वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वन एंड ओनली साद हुसैन। ही इज अ बिग नेम एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तो फाइनली ये शो हो रहा है हमारा फाइनली। कैसे आप? लेकिन बिल्कुल वैसे के वैसे हो अब तक, तो वैसे ही रहना है चाहिए ना? मतलब अच्छी बात है कि आफ्टर 2 years also I'm seeing you, तो वैसे का कोई चेंज नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वेट गेन नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी शानदार सिंगिंग करते हुए साथ में एक्टिंग का तड़का, समझ नहीं आया कुछ? खुद लगाया नहीं मैंने तड़का, खुद को लोगों ने लगवा दिया। अच्छा, ये भी हुआ? ऑनेस्टली मैंने तो सिर्फ अपनी वीडियोस वगैरह में जो एक्ट करना होता है वो ये किया था। तो वो समाव लोगों को कुछ इंटरनेट पे जब डाली तो वो पसंद आया, लोगों ने कांटेक्ट किया, इनबॉक्स आए फेसबुक पेजेस के ऊपर और इंस्टा के ऊपर, तो फिर मैंने रिस्पॉन्ड बैक किया उन्हें। तो देन दे ऑफर्ड मी समथिंग जो मुझे अच्छी लगी, उनमें से चूज एंड पिक किया, तो वो मैंने सिलेक्ट करनी और किया जो मेरे टाइप की थी, जो मैं कर सकता था, जो लगता था कि करना चाहिए। पर दिल के पास फिर क्या बना आपके, एक्टिंग या सिंगिंग? आर्ट। ओह माय गॉड, सवाल के जवाब तो कोई आपसे सीखे। आर्ट इनके दिल के पास है। हाँ, क्योंकि वो आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, ना वो सिंगिंग तक महदूद है, ना वो पेंटिंग तक, ना वो पोइट्री तक, एक्टिंग तक, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो जब तक आप कर सकते हैं कुछ अच्छा जो खुदा ने आपको दिया हुआ है, तो उसको मेरे ख्याल में करना चाहिए, बीइंग एन आर्टिस्ट। सो वेलकम ऑन द शो। खुश थैंक यू सो आमदीद। मच। थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है आपसे इंशाल्लाह। अगला 1.5 घंटा आप हमारे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब। आपको पता है ना कि जैजी को डिजर्ट्स खाने का बहुत शौक है, और आई लव यू नो दीज थिंग्स। ये मीठा है जिसका मेरा मुंह एनीवे जनाब, आज मुझे रिसेंटली मैंने एक केक खाया एंड आई जस्ट लव्ड इट। और वो कहाँ से था? वो था निमोज मील से, NIMO,S मील। मैंने कहा कि ये कौन खातून है, ये कौन सी लेडी है जो इतने अच्छे केक बना रही हैं। सो आई जस्ट विश कि मेरे वो शो में आए, एंड गेस व्हाट, शी इज राइट हियर ऑन द शो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज, उनका चेक करें आप जेस्चर, कि उन्होंने हमारे शो में जब वो आई हैं तो वो साथ कुछ लेके आई हैं साथ। एंड गेस व्हाट कि वो क्या लेके आई हैं, पहले आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देख रहे हैं आप? नाइस। उन्होंने हमारे टीवी चैनल का लोगो बनाया है कोहिनूर का, हमारे शो के लिए खास। सो आई वुड रिक्वेस्ट शेरी टू शो ऑडियंसेस आवर केक ऑफ द डे ब्रॉट टू यू। ये देखें आप, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच निम्मो जी, ये देखिए नाइमा जी, इस केक को लाने के लिए। बहुत आला केएन लिखा हुआ है इस पे, और बहुत आला। ओह माय गॉड, डिजर्ट्स की अपनी एक स्मेल होती है, और उसको बहुत सफाई से लिखा हुआ ऊपर, मतलब बहुत सफाई से। अब इसको बाद में काटेंगे भी केक को हम इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल हमें जाना है अपनी गेस्ट की जानिब। अमेजिंग बेकिंग कर रही हैं वो। निमोस मील नाम है एक ऐसे ब्रांड का जो कि कमाले फन खाने देता है आपको, ऑनलाइन भी वैसे भी, और प्लस अब उनका जो मेन मंत्र है वो केक्स हैं। शी बिलीव्स इन आला क्वालिटी ऑफ केक्स,
अब समझते हैं कि केक्स जितने अच्छे होंगे, जितने सॉफ्टली कट होंगे ना, वो बेस्ट चीज होती है ना। आप नाइफ रखो, वो ऐसे जाए सीधा मलाई की तरह। वो मलाई की तरह, वो होती है पहचान मेरे फेवरेट केक की। तो मिलवाते हैं आपको नाइमा एजाज जी से, जो कि आई हैं, उनको थैंक्स भी करेंगे केक का, सो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइमा जी, कैसी हैं आप? तकल्लुफ किया आपने ये। नहीं कोई बात लेकिन आई लव्ड इट, वी ऑल लव्ड इट। सो हाउ इज लाइफ? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी जा रही है। और कैसा जा रहा है बेकिंग का सारा एरिना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 6 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में माशाल्लाह से। और स्टार्ट तो मेरा खाने से ही हुआ था, केटरिंग से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन शुक्र है कि आहिस्ता 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 बस अब सिर्फ केक केक केक। आला, क्या खास वजह है इस बात की, केक 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 की? बस ये है कि केक कुछ मुझे भी पसंद थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे केक, लेकिन ये कस्टमाइज केक जो है ये बहुत आला जा रहे हैं आजकल। जी जी, कि अपनी बहुत चॉइस से बनवाइए केक आप, चाहे स्पाइडरमैन का बनाना है बच्चों के लिए, चाहे नोबिता का बनाना है ना, जी जी, चाहे कुछ बनाना है, कोई भी थीम आप बना सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी शेप हो आप इसमें लेके आ सकते हैं, कुछ भी बन सकता है इसमें। बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जनाब, अभी हमारे 2 गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर अब इजाजत चाहता है स्टार्ट होने की, और स्टार्ट जानते हैं हमेशा होता है गाने से, सॉन्ग ऑफ द डे। और आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो खुद सिंगर हैं, तो गाना तो उनका ही होना चाहिए। तो कौन सा गाना हम प्ले करवा रहे हैं शुरू में, लेटेस्ट गाना आपका? हम लेटेस्ट जो अभी रिलीज किया है हमने, याद आए, उसी का वीडियो किया है रिलीज। मुझे नहीं है, लोगों के लिए गाना, उनको जो जो याद आता है। रियली? और गाना किसने कंपोज किया? मैंने ही कंपोज किया था एहसन परवेज मेहदी के साथ। वाओ, व्हाट अ नेम। और लिखा किसने है? और लिखा ये एहसन ने और मैंने। ठीक है। और गाया आपने? गाया मैंने। जबरदस्त हो गया। तो याद से शुरू करते हैं, साथ का ब्रांड न्यू गाना, वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। एंड वी आर बैक विद अ बिग बैंग इन जैजीज शो ऑन कोहिनूर, और सेगमेंट वक्त आ चुका है अब मेरी कहानी मेरी जुबानी। साथ थोड़ा बताएं अपने नाजरीन को, अपने फैंस को, साथ की वो कहानी जो कि हम सुनना चाहते हैं, साथ की जुबानी। कैसे साथ आया शोबिस में, क्यों ख्वाब बुने जगमगाने के, ग्लिटर करने के? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आया तो एक्सीडेंटली था। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए क्लासेस बंक की, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं करते थे वैसे कि आप जाओ ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट ऐसे खेल लो। तो मैंने क्लासेस बंक करके ना अपना नाम लिखवा दिया सिंगिंग कंपटीशन। रियली? अच्छा। तो उसके नाम के ऊपर मुझे क्लास से निकलने दिया जाता था कि जाओ जाके प्रैक्टिस कर लो उसकी। मैं चला जाता था क्रिकेट खेलने। क्या बात है। पूरी प्रैक्टिस के सेशंस के अंदर मैं अवेलेबल नहीं था। एट द टाइम ऑफ द कॉम्पिटिशन व्हेन आई संग, तो वो फॉर्चुनेटली कहूँगा मेरे लिए तो रिमार्केबल चीज़ जो मेरे लिए लाइफ में हुई कि आई जस्ट वन दैट कॉम्पिटिशन। वाओ, दैट थिंग चेंज मी। मतलब वो उसने इट टुक अ सिंगर आउट ऑफ मी। ओके, ठीक है, तो मुझे वहाँ से पता चला कि अच्छा ये स्किल है मेरे पास, ठीक हो मैं गया। कर सकता हूँ। तो उसमें से फिर आगे एक्सेल किया, तो पहली रिकॉर्डिंग्स, फिर दूसरी, फिर लोगों को देखा, सीखा, धक्के खाए, मुक्के खाए, जहाद किया एक किस्म का, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री के शुरू अंदर में रहना। होता है जहाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो सब किया। उसके बाद पहले आप बैंड में थे ना, एक बैंड के हाँ, एक part बैंड में होता कुछ- था कुछ टाइम के लिए बिल्कुल, रहे। हादी के साथ रहा, हादी हाँ, इमरान के हाँ, साथ। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद फिर सोलो करियर मैंने अपना कंटिन्यू किया, क्योंकि उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, वो थक हार गए थे शायद। हाँ, तो थकना तो है ही नहीं, थकना नहीं है जो थक इसमें। गया वो फिर रुक गया। तो देन आई प्रोसीड विद माय म्यूजिक वीडियोस, फिर सोलो किया, फिर ओएसटी किया एक मूवी के लिए, माया। माया, वो क्या गाना अ, गाया था आपने? आला उसने गाना। जवाद बशीर की वो जो या movie थी। जवाद आला है। जवाद फिल्म बिल्कुल नहीं चली, लेकिन वो गाने और जवाद का एक स्टाइल, आई लव जवाद स्टाइल। हाँ, ही सच अ वाइब्रेंट पर्सोना ना, आई लव हिम। और उन्होंने उसको स्टार्ट किया, वो रिवाइवल था एक किस्म का। देखिए, लोग कहते मैंने हैं उस बोल फिल्म को वगैरह एंजॉय को, किया था। लोग कहते हैं बोल वगैरह जो थी वो रिवाइवल ऑफ सिनेमा था। हाँ, मेरे ख्याल में नहीं, हाँ। मेरे ख्याल में जो रिवाइवल वाज माया एक्चुअली। लोगों बस को वही बात मिली है कि नहीं। फिल्म जो कि बड़ी थी वो हाँ, वो थी। स्टार्स तो बड़े फिर थे। वो बस उन्होंने कहा, वरना तो ऐसी बात नहीं। हाँ, तो ये लोग समझते हैं और गलत परसेप्शन है मेरे ख्याल में। हाँ, तो वो एक रिवाइवल था, वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। उन्होंने सेकंड मूवी भी अपनी की थी, फिर उसके बाद से चीज़ें बदल गई, हाँ। पूरी मार्केट चेंज हो गई। तो देन आई मूव टू एक्टिंग करियर एज वेल। ये भी एक्सीडेंटल था, क्योंकि मैंने म्यूजिक वीडियोस में खुद ही एक्ट किया हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, मॉडल के पैसे नहीं होते थे तब, हाँ। सीधी सी बात है, तो खुद ही कर लेते व्हेन थे। यू हैव लुक्स तो फिर बनता हाँ, तो है। क्यों नहीं। तो फिर जब उस वीडियोस की, तो मेरे पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों ने कांटेक्ट किया कि वी वांट टू डू सम वर्क विद यू रिगार्डिंग एक्टिंग। और अच्छा। हाँ,
तो उसमें पहले तो मैंने रिप्लाई नहीं किया उनको, क्योंकि जाहिर है वो मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरे को जाने वाले लोगों ने मुझे पुश किया कि यू शुड डू दैट, रिप्लाई कर ही दो। हाँ, क्योंकि वो एडमिन्स तो वो भी थे ना जो मेरे जो मैनेजमेंट कर रहे थे पूरी, तो उन्होंने कहा कि वी शुड रिप्लाई देम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई डिड फॉर द फर्स्ट फिल्म फॉर कहानी साज, नवीद अकबर ने डायरेक्ट की हुई थी। ये सरमद खुसरट साहब की जो बहन है कमल खुसरट, उनकी प्रोडक्शन थी। तो चंगेज़ी मोहब्बत नाम था शॉर्ट फिल्म का, वो मेरा डेब्यू था ऑन स्क्रीन। तो उसके बाद इट कंटिन्यूड। फिर उसके बाद आपको पता है आजकल शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज का दौर है। हाँ। तो अब मैं राइट नाउ 2 वेब सीरीज ऑलरेडी कर रहा हूँ एज ए लीड, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक जुल्फ़िकार अली साहब के साथ अभी एक शॉर्ट फिल्म भी की है, और आगे वेब सीरीज करने का भी इरादा है उनकी आईलाइन फिल्म्स के लिए। फिर उसके अलावा सरमद खुसरट साहब के साथ एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ ऑलरेडी। फिर आजकल एक प्रोजेक्ट है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए डांस सीखना पड़ रहा है मुझे प्रॉपर। अच्छा, डांसिंग भी सीखते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, क्योंकि वही लोग सारे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्हें टीचर एक रखा, सारी रिहर्सल चलती हैं और थ्राउट चलता है। तो उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ प्रॉपरली एक कैरेक्टर के लिए। तो वो एक जो है बहुत नई चीज़ सीखने के लिए, कि ख़ास तौर पे किसी कैरेक्टर के लिए अपने आप को चेंज करना है। मैंने लीन किया है अपने आप को, थोड़ा लग ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हो भाई। उतना अच्छा गाते भी हो, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपकी स्टोरी है, और बाकी नजर आती है कि मेहनत बहुत है इसके अंदर, है ना? बेशक, उसके बगैर कुछ है ही नहीं। है ही नहीं है ना, बाकी आप अगर डिनाई करेंगे कि आप मेहनत के बगैर कुछ कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल वो, अदरवाइज आपकी बहुत बड़ी कोई किस्मत धनी हो जाए तो वो एक अलग बात है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी नाइमा जी, आपकी क्या कहानी है? मुझे बचपन से ही टीवी पे आने का बड़ा शौक था। Really? जी, बहुत ज्यादा। और एक्टिंग के लिए नहीं, न्यूज पढ़ने के वैसे लिए। आपको आने का नहीं, था। न्यूज पढ़ने के लिए, न्यूज के खबरें। लिए मुझे बहुत शौक था। बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए नहीं, लेकिन बस कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में कि बस मैं इस फील्ड में आ गई। ओके। बेकिंग की तरफ आ गई। स्टार्ट मेरा खाने से हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बेकिंग के लिए रह गया। ठीक हो गया। और अब सिर्फ ये कस्टमाइज केक ज्यादा मैं करती हूँ। और केक्स का बताएं, केक्स कौन कौन से केक्स बहुत इन जा रहे हैं, किस किस टाइप के? मैं तो ज्यादा जो काम कर रही हूँ फॉन्डेंट में ही कर रही हूँ। ओके। फॉन्डेंट में ही कस्टमाइजेशन कर रही हूँ सारी, कोई भी आप शेप बनवा लें। लेकिन जो फ्लेवर्स हैं उनमें कौन से इन जा रहे फ्लेवर्स हैं? में जो मैं ज्यादा फ्लेवर्स नहीं करती। अच्छा जी बिल्कुल, ये फॉन्डेंट के साथ ज्यादा चॉकलेट और वनीला फ्लेवर। Okay, वैसे तो रेड ये वेलवेट main भी दो है। जाते जी हैं, जी, हाँ। मेन ये 2 फ्लेवर इसके साथ जो जाते हैं। ज्यादा ऑडियंस क्या पसंद कर रही है? चॉकलेट्स बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल चॉकलेट के साथ, फॉन्डेंट के साथ ज्यादा चॉकलेट। कोई डार्क चॉकलेट, कोई चॉकलेट जी फज, बिल्कुल, बहुत वैरायटी है चॉकलेट्स में। ठीक हो गया। बस ये कि इसी तरह ही मैंने मेहनत बेकिंग की फील्ड में, ये गॉड गिफ्टेड है जो मैं यानी ये लेके चली मैं इसको, और आहिस्ता 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 शुक्र है कि आज टेस्ट भी अच्छा था, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ टेस्ट का, और ये कस्टमाइजेशन जब ये हुई तो ये बहुत यानी ज्यादा मैं ये बेकिंग का ही इसी में ही कर रही हूँ। ठीक हो गया। फॉन्डेंट वर्क। अच्छा, तो मुझे बताया कि आपकी कोई इंस्पिरेशंस भी हैं, इतने खवातीन बना रही हैं, बल्कि हालिया कोविड दौर में तो बहुत सी लेडीज ने बनाया और हमने बहुत खाया। आजकल बहुत तरह के केक्स आ गए। एक होते जब खोलते हैं तो सारा लावा गिरता है, वो भी एक है। कैन यू इमेजिन, साथ एक पूरा उठाते हैं हम उसमें और वो पूरा एक नीचे गिरता है। क्रिएटिविटी वो आला है सब कुछ। बल्कि हाल ही में एक बेकरी आई है लेयर्स, तो उसके भी कप केक्स हम रोज खा रहे हैं केक। अल्लाह। तो आप बताएं कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं? कोई था इंस्पिरेशन? नहीं, कुछ नहीं था। अपनी किट भी बनाई आपने? जी बिल्कुल, ये मैं बताया ना कि ये मेरी फील्ड ही नहीं थी। ठीक हो गया, सही है, डन हो गया, अपनी आपने खुद बनाई। जी। अच्छा साहब, मुझे बताओ कि म्यूजिक की बात कुछ करते हैं। 2020 का म्यूजिक कैसा था? कोविड ने किस तरह मुतासिर किया उसको, सब बताएं मुझे। प्लस जो हमारे ये ब्रांड्स चल रहे हैं, कोक स्टूडियोज, ये ब्ला ब्ला ब्ला, काफी और भी आ गए हैं अब तो, किसान और वीलो शीलो, तो सबका क्या रोल है? आर दे प्रमोटिंग राइट टाइप ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिक, और दे आर जस्ट गोइंग फॉर द बिगीज? You know me, Jazzy, I'll be very honest on आप तो इसलिए पूछा मैंने आपसे। स्टार्ट करते हैं कि 2020 हाँ। एक मतलब जो अफसोसनाक किया था हमारा, सबको याद रहने वाला। इतनी अमवात, इतनी जाने हमने खोई, मतलब वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉट ओनली विद कोविड, आपने नोटिस किया होगा हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमें छोड़ के गए हैं साल में, बहुत सारे। और वो उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तिबी अमवात हुई है, राइट। ठीक है।
तो हमें इस तरफ भी और करना चाहिए। तो इट वाज अ ब्लैक ईयर, हाँ ठीक है, ये तो अनडाउटेडली था। दूसरा, इसने म्यूजिक को और आर्ट को कैसे अफेक्ट किया, वो ऐसे किया कि बेरोजगार करके रख दिया आर्टिस्ट को। सीरियसली, ठीक जो है। हमारे लेवल के ऊपर आर्ट है तो फिर भी हमारे पास कुछ होता है चलने के लिए, देख रहा हूँ। लेकिन जो म्यूजिशियन नीचे बैठा हुआ है, जो हमारे पीछे बजाता है, जो सेशंस प्ले करता है, जिसका पूरा घर और किचन उस पर चलता है, उसका क्या असर हुआ होगा सोचो। सही बात है। कि वो तो बिल्कुल बेरोजगार होकर रह गया। जहाँ वो महीने के लाख रुपए कमा रहा था, तो वो महीने में अब वो 10,000 भी नहीं कमा पा रहा। बल्कि आपकी बात पे ऐड करूंगा कि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ उनकी डेथ्स भी हुई हैं डिप्रेशन की वजह से कि वो कुछ कमा ही नहीं पा रहे, घर का पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कईयों ने खुदकुशी की है। की है बिल्कुल की है। तो बीइंग एन आर्टिस्ट हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई हमारे इर्द गिर्द है तो हम उसकी मदद करें, पहली बात ये। तो ये इफेक्ट आया म्यूजिक पे, तो बहुत आया। शो सारे खत्म हो गए, कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए, मैनेजमेंट ने बहुत सफर किया, क्योंकि उनको जाहिर सी बात उनको परसेंटेज मिलती थी हर शो से। अब वो परसेंटेज है ही नहीं, तो क्या करेगा ना, आर्टिस्ट के पास पैसे आ रहे हैं कि वो उनको खुद से देता रहेगा। बिल्कुल सही। तो मेरे साथ भी ऐसे इश्यूज आए थोड़े बहुत, लेकिन मेरी मैनेजमेंट को सल्यूट है टू ऑल ऑफ देम, खास तौर पे हादी हसन माय ब्रदर, जिसने बिल्कुल मेरा साथ नहीं छोड़ा। हादी साथ है अभी तक? हाँ, हादी हसन। हाँ, हादी हसन, आई नो हादी हसन, वो जो है जो एंकर भी है, ही इज विद मी और ही इज वर्किंग ग्रेट। तो फिर ये बहुत सारे इफेक्ट्स आए, लेकिन ये जिनकी आपने बात की भी ब्रांड्स की, आई विल नॉट टेक पर्टिकुलर नेम, इनसे हुआ ये है कि कमर्शियलिज्म इतना इन्वॉल्व हुआ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक खत्म हो गया। होता क्या है, उसका रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक गाना रिकॉर्ड किया, ठीक है, एक आर्टिस्ट का उस पर खर्चा हुआ, उसने रिकॉर्ड करने के बाद उसका वीडियो किया, उसका उस पर खर्चा हुआ। वीडियो करने के बाद जब वो चैनल पे अपना गाना देता है तो चैनल कहता है मुझे डिजिटल राइट्स दे दो। हाँ, डिजिटल राइट्स देने का मतलब है कि आर्टिस्ट खुद कुछ कमा ही नहीं सकता, वो सिर्फ वो जो चैनल है वो उस गाने को बेचकर कमाएगा ऑनलाइन, ठीक हो गया, विच इज सेट बैक फॉर एन आर्टिस्ट। अब कहाँ से कमाए, आर्टिस्ट शोज हो नहीं रहे, कौन म्यूजिक करेगा। ये तो शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने रिलीज किया कोविड में गाना प्रॉपरली म्यूजिक वीडियो के साथ, नहीं तो लोग कर ही नहीं रहे, कई लोग छोड़ के चले गए म्यूजिक, ये हमने करना ही नहीं। सही बात है। तो यहाँ तक कितना इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद इन शोज की वजह से एक चीज और हुई है कि एक शो है जिसमें स्टार्स आके परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब उससे होता क्या है कि ऑलरेडी जो उनका फैन है बीइंग एन एक्टर, वो तो देखेगा, वो तो उनको देखेगा ही देखेगा। तो जो नॉर्मल आर्टिस्ट है उसकी जो व्यूअरशिप है वो सारी कट गई है ना। ये बहुत बुरा आइडिया लगा वैसे, ये आपने अपने म्यूजिक को खुद तबाह कर दिया इंडस्ट्री को उठा के, सिर्फ एक शो के साथ कमर्शियलिज्म डाल। आपको करना भी था तो आप आर्टिस्ट को ही लेते, आप म्यूजिशियंस को लो, या फिर एक एक्टिंग का शो करो। हाँ, क्योंकि वो तो एक्टर्स हैं, आप उनसे हर एक्टर से गवाए। जो मैं मानता हूँ कुछ एक्टर्स बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी अच्छी आवाज है। बुशरा अंसारी साहिबा बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन इस तरह के आर्टिस्ट अगर आप गवाते तो वो ज्यादा बेहतर था। आपने हर एक को गवाया ऑटो ट्यूनर्स लगा के, मतलब अलमिया ही आयरॉनिक, मतलब इस तरह से इफेक्ट किया। शोज होने चाहिए कि लोग, ठीक है, कोक स्टूडियो हो गया, फलाना फलाना धमाका, ये वो जितने भी हैं, ऑब्वियसली पुश तो मिलता है म्यूजिक इंडस्ट्री को, नया आर्टिस्ट भी वहां से आता है अनडाउटेडली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स मैं कहता हूँ कि ऐसे शानदार आवाजें हैं साद एंड नाइमा जी जो कि घर बैठी हुई हैं और लेजेंड्स भी हैं, उन्होंने अभी तक कोक स्टूडियोज वगैरह में नहीं गाया, पता ही नहीं है। और हैरानगी खुद के लिए नहीं होती है कि अच्छा चले मैं तो गया ही और नहीं। आप लेकिन उनके लिए मुझे हैरानगी होती है कि इतने बड़े लेजेंड्स अभी तक उससे दूर हैं। एंड जस्ट टू ऐड द ग्लैम, आपने आयशा उमर और मैं शहाद से गवाए, ठीक है गवाए, लेकिन बार बार गवाए गए, और अलमिया ये है कि एक पॉपुलर अवार्ड्स में आयशा उमर नॉमिनेटेड थी एंड साथ में 4 सिंगर्स नॉमिनेटेड थे, एंड द बेस्ट सिंगर अवार्ड गोज टू आयशा उमर। आयशा रिस्पेक्ट है उनके लिए, शी इज अ फाइन एक्ट्रेस, शी इज ब्यूटीफुल, आई नो दैट। नहीं, वो वैसे भी वो बहुत अच्छी हैं, मतलब गुड सिंगर एट ऑल। I can't say that. I can't say that. Anyway, जनाब, अब वक्त आ गया म्यूजिक का और हम जाएंगे आपके पहली परफॉर्मेंस में। तो पहले क्या सुना रहे हो हमें? हम कौन सा गाना कर रहे हैं अभी? हम एक अनरिलीज्ड गाना कर रहा हूँ मैं अपना, जिसकी वीडियो अभी आने वाली है। ठीक है, अब बोल क्या है इसके? तो इसके बोल हैं कि तू नहीं लब्दा, इट्स अ पंजाबी प्लस उर्दू। नाइस, आइए फिर हो जाए, है ना, गाना मजे का था। थैंक यू सो मच। ये गाना जब भी आएगा ना, तो जब वीडियोस की आएगी रॉक ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह।
बहुत दिल से जुबान गाते हैं। मुबारक करे। स्टाइलिश आवाज, स्टाइलिश म्यूजिक, आला। फिलहाल वक्त आ गया, मेरे सब्र का पैमाना अब खत्म हो रहा है जी। मैंने ये केक अब थोड़ा सा बाहर निकाला था शुगर लेवल गाने के डाउन हो रहा है। दौरान, मैंने कहा जरा केक को बाहर निकालता हूँ। मुझे तो उतावलापन आ रहा है। निमोज मील का केक मेरे हाथ में है, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, यहाँ रखते हैं साइड पे इसको। और ये आ गया केक, कोहिनूर का खूबसूरत केक। ये देखिए, आई एम सो हैप्पी। इसको रखते हैं सामने और अब मैं ये केक काटने वाला हूँ। इजाजत है? नाइस, इजाजत है। तो क्या बात है। और ये मेरे हाथ में नाइफ आ गया, ब्लू नाइफ है। सो मैं अब काटूंगा ये केक, बिकॉज ओ माय गॉड, ये तो वाकई बहुत आला लग रहा है। नाइस। सो ये केक बहुत मजे का मुझे लग रहा है। अभी नहीं खाऊंगा, कुछ देर के बाद खाऊंगा। जस्ट लाइक अ वेलवेट वन। या ओह माय गॉड, इट्स लव। इसको बाहर निकाल लेना चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, खा लूं? इट्स प्योर लव। थैंक यू। अभी आपको सर्व करते हैं पूरा केक, ठीक है जी? तो क्या बात है। तो अब जब नाज़रीन, आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी कॉल। हम किसी भी सेलिब्रिटी को कॉल मिलाएंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे। और आपकी बहुत फरमाइश थी कि जो सुपरस्टार्स हैं, जो इतने बिजी हैं, कराची में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त जो लाहौर आ ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दीज स्टफ ऑफ शूटिंग्स। सो हाल ही में एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ, कयामत, और उसमें एहसन खान है, अमर खान है और नीलम मुनीर हैं। सो मैंने उस दिन कॉल, मैंने बल्कि अभी बात की अमर से कि आपकी हम कॉल लेना चाहेंगे। सो वी हैव अमर खान ऑनलाइन विद अस इस वक्त। और अमर से मैंने एक बात करनी है। अमर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, कोहिनूर में आपको खुश आमदीद कहते हैं अमर। और सेकेंडली ये कि कयामत मैं सिर्फ देख रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपने बहुत लंबा गैप लिया था एक्टिंग में और नाउ यू आर बैक विद अ बिग बैंग और कमाल का रोल कर रही हैं उसमें आप। आपके एक्सप्रेशंस, आपका ऑरा कमाल है। तो कुछ कैसा फील हो रहा है बीइंग अ पार्ट ऑफ कयामत, और बहुत डिफरेंट सा रोल है आपका। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप अमर? वेलकम टू द शो। Thank you so much. I feel so happy when I find that you're always so supportive and loving. यही तो। एक बात बताऊं, अब टीवी पे जितने भी ड्रामास देखो, यही कुछ रह गया है। मार कुटाइयाँ, रेप हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, और कुछ रह नहीं गया। अफसोसनाक बात यह है कि अवाम यही देख रही है। बहन का बहन के साथ चक्कर है, रेटिंग आ रही है, लोग बनाते जा रहे हैं। बस फिर एज एन एक्टर इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि आप कितनी सारी चीजों को साइड पे रख के, जान लगा के और बिलीवेबिलिटी के साथ हमेशा परफॉर्म कर रहे हो। आप कितना उसको ओन कर रहे हो। आई थिंक दैट इज व्हाट takes the cherry on the cake. Yeah, exactly. But thank you so much for always being so appreciative. और भाई बड़ा मजेदार होने वाला ड्रामा है। एहसन खान का जो किरदार है इसमें, वो कोई बहुत ही फाड़ू है, और हमारा वो जो एक स्ट्राइकिंग वो एक रिलेशनशिप दिखाया है, वो बड़ा मजा आने वाला है आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। और आइंदा भी आइएगा हमारे शो पर जब भी आप लाहौर आए। सो डू कम ऑन द शो बिकॉज यू आर द बेस्ट, राइट? तो आप देखा आपने अमर ने क्या बात की, सही कहा उन्होंने। मैं खींच लूंगा इन्हें अब। हाँ, है ना? कॉल पे आ सकते हैं। अमर बहुत एक नेचुरल, अमर नेचुरल एक्ट्रेस है और उसने बहुत अच्छी बात की कि उसने पिक एंड चूज बहुत कम किया। या और बीच से थोड़ा गायब हुई थी। ठीक है, वो ना फिल्म कर रही है, कन्वर्सेशन हुई थी इनसे, तो उसमें भी इन्होंने ये पॉइंट रखा था कि कंटेंट बहुत मैटर करता है कि क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। और हाँ, और अमर जो है वो आजकल तमाम लीडिंग चैनल्स पे काम कर रही हैं और सारे जो है ना, बीइंग डायरेक्टर ऑल्सो रह चुकी हैं पहले वो, तो वो सही जानती है कि किस तरह से हो रहा है। जनाब मैंने केक अभी खाया और केक बहुत मजे का है। वैसे टेस्ट क्या था इसका, क्या फ्लेवर है इसका? चॉकलेट है? चॉकलेट फज के। फज आई लव बिकॉज थोड़ा मीठा भी होता है उसमें, है ना? सही बात है। अच्छा मुझे बताओ कि जितने आपने गाने गाए, दिल के पास कौन सा गाना है सब में से? हाँ, इस तरह नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर गाना एक डिफरेंट मूड का, एक डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक है। तो दिल के करीब तो खैर सभी हैं, लेकिन जो बहुत मेरे वाकई जो मेरे बिल्कुल करीब है वो एक मैंने मूवी के लिए गाना किया है भी, और वो रिवील नहीं कर सकता नाम। वो जो गाना है वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। उसके अलावा या इलाही, इट्स ऑल आर माय बेबीज, मतलब मैं एक का नाम कैसे ले लूँ। और आप किसको सुनते हैं जो नई आवाज़ें आई उनमें से? नई आवाज़ों में से काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। अपने दोस्त हैं, किसी एक का नाम लूंगा, बाकी नाराज हो जाएंगे। आला, इस सीट पर जो आता है कहता सब अच्छा गा रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये नहीं कहता कि सब अच्छा गा रहे हैं।
ये मैंने अच्छा कब ये कहा? नहीं कहते, नहीं मतलब कि हाँ ये वैसे डिफरेंट लाइन थी आपकी, सबको अच्छा नहीं कहा आपने, किसी को अच्छा नहीं कहा। ठीक है, ये गुड लाइन, गुड डूड, सही जा रहे हो। आप ना कुछ सुनती म्यूजिक में? मैं सुनती हूँ बहुत कम। सुनती नहीं है? क्या नहीं आपकी सुनती हॉबीज हूँ। क्या है बताएं मुझे, वैसे घर में क्या करती रहती है इसके अलावा? बस मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, एम्ब्रॉयडरी करना, पेंटिंग करना, ग्लास पेंटिंग करना। ओके, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं सब काम करूँ, बहुत सारे काम करूँ। और लेकिन अब जो हॉबी है मेन यही है, कुकिंग भी मेरी हॉबी है। उस पे क्या अच्छा बनाती है सबसे ज्यादा? सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, देसी भी, लास्ट क्या चाइनीज अच्छा बनाया था आपने बहुत सर्दियों में? लास्ट चाइनीज बनाया था मैंने। अच्छा। मंचूरियन और चाइनीज राइस बनाए थे मैंने, और बहुत कुछ बना लेती हूँ। ठीक है, सब कुछ। कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे किसी का हाथ होता है, जी, आपके पीछे किसका हाथ है? हर कामयाब औरत के पीछे हर मर्द के पीछे एक औरत का लेकिन हाथ मैंने उल्ट होता कहा है है, इस बार। लेकिन मेरे पीछे एक मर्द का हाथ वो है। कौन है? और वो मेरे हस्बैंड है। आला, कैसा बिल्कुल। बॉन्ड है आपका उनके साथ? बहुत कोऑपरेटिव है, शुक्र है कि इस काम में जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। बहुत अच्छा होता है ना कि सपोर्ट कर रहे हो जी husband को। बिल्कुल, घर में रहकर काम करना लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड की सपोर्टिंग की वजह से जो है मैं यानी यहाँ पर हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। उनके बगैर तो मैं, मेरा ख्याल है मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि केक बना के हम लोग खुद डिलीवर करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक हो गया। किसी राइडर के थ्रू हम लोग नहीं करवाते। इन्होंने एक दफा मुझे भी केक डिलीवर किया, मैंने याद ही नहीं है। अच्छा, क्या बात मैं है, तब से खामोश था। मैंने कहा ये सही तो बात है। फिर को लिंक बन गया। रियली? दैट मींस ये हस्बैंड के साथ ही आई थी अपने, अच्छा। और मैं डिलीवर किया था। सबसे अच्छी बात ही मुझे यही लगी थी। और कब की बात है? कुछ ही दिन पहले की बात है। अच्छा, कौन सा केक था बताइए? मुझे याद नहीं है, वो हमारे सारे फ्रेंड्स वगैरह की गैदरिंग थी, तो एक ही बर्थडे निकल आई। हाँ। वी जस्ट ऑर्डर, तो फिर वो आ गया था। तो हम भी ऑर्डर करेंगे अब केक। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। और केक वो बहुत को मैं- अच्छा था। वो अच्छा था ना, आई एम श्योर। और क्लाइंट्स को मैं नहीं जानती, ज़ाहिर है ये बता रहे हैं, जैसे हाँ। आप अगर मुझे केक बताएंगे तो मैं केक के था थ्रू तो आप आपको याद होगा। पिंक कलर था केक का, ये मुझे याद है। पिंक कलर का केक था। फोटो होगी आपके पास? हाँ नहीं, आई डोंट हैव इट। नहीं है, उसके पास होगी। इसकी उसके बर्थडे पास होगी जिसकी थी। इसकी बर्थडे है। सही है, सही क्योंकि है। जैसे आपने कहा है कि आपके सारे सॉन्ग्स या ये आपके बेबीज हैं, ये भी मेरे बेबीज ही हैं। हाँ जाहिर है, मैं तो समझता हूँ इस बात को, इसलिए ये पूछा जा ही नहीं सकता कि आप कौन सा वाला सबसे बेहतर लगता है जी, या कौन सा बिल्कुल बेहतर नहीं बिल्कुल। लगता। दिल से बनाया हुआ था आपने, बहुत अच्छा था वो। चलिए, हालांकि thank मैं you so केक्स नहीं खाता नॉर्मली, हाँ वही ना, हम ज्यादा नहीं मीठा खाते। हम अवॉइड करते हैं, लेकिन वो मैंने उस दिन खाया था थोड़ा सा। चले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा हुआ भाई, ये तो मजेदार कॉलिंग था। अच्छा, आर यू डाइट कॉन्शियस? A bit कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या रूटीन है खाने में, सुबह दोपहर सिंपल शाम? रूटीन रखनी चाहिए। जस्ट डू योर वर्कआउट प्रॉपरली, दैट्स इट। आप थ्री मील रखें अपना डे प्रॉपरली। सुबह का खाना डट के खाएं, चाहे कुछ भी खा रहे हैं हाँ। डट के खाएं। और रात लाइक में मैंने थोड़ा आज हाथ, खाना खाया है सुबह। रात में हौला हाथ रखें। मैंने आज सुबह नाश्ता कर लिया। मेरे सामने आए आलू के पराठे हाँ और साथ में थे चपली कबाब। हालांकि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने उसको भी उसका लगा के खाया तो मजा आ गया। अच्छा, You know, मैंने दोनों भी- चीजें आला है। मैंने पराठा खाया आज नाश्ता। रियली ना, पराठा लव होता है हाँ, सर्दियों में love है। खास तौर पे। सर्दियों में गर्मा गर्म Pure पराठा। love, हाँ। मैं सर्दियों में कौन सी डिश बहुत शौक से खाता इवन एक कोट करूंगा किसी की बात, शाहिद अफरीदी साहब की। हाँ, हाँ। उन्होंने एक बात कही थी कि अपनी जिंदगी में ये चीज पल्ले बांध लो, अगर फिटनेस मेंटेन रखनी है थ्रू आउट योर लाइफ और करियर, हाँ आपने डेली, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे सुबह के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, वर्कआउट नहीं छोड़ना, एग्जैक्टली। अपनी रूटीन से नहीं निकालना। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। बस नाज़रीन, यहाँ लेते हैं, अभी हम जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो हम एक और सिंगर ज्वाइन करेंगे जो कि यंग हैं, और उनके लिए बहुत ऑनर होगा कि आप उनके साथ बैठेंगे आज। सो आइए फिर एक और यंग आवाज को बुलाते हैं। नए नए आए हैं अभी सिंगिंग में, बड़े मासूम से हैं वो, तो बुलवाते हैं उनको। लेकिन अभी हम केक खाना है ना, ये वाला आपने, अब ये खा लो, पहले वो खाया था, ये भी चख लो। और ये भी बहुत आला है नाज़रीन। वापस आते हैं तो हम केक खा रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे, और वो लड़का भी हमें ज्वाइन करेगा। ब्राइट न्यू टैलेंट। मिलते हैं एक छोटी सी तनी मुनी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस, और मेरे हाथ में क्या है, चॉकलेट फज केक मेड बाय निम्मो जी। आला, क्या बात है, निम्मोज मील की। मजा आया आप लोगों को केक का, है ना? Tasty loved it. अमेजिंग केक था। और जनाब अब हमें एक यंग आवाज ने ज्वाइन किया है।
और वो आवाज एक ऐसी आवाज है साथ ब्राइट न्यू टैलेंट, और मैं अपने शो में, हमारा चैनल अपने शो में बुलाते हैं ऐसी आवाजों को जो मुझे कहीं से मिलती हैं कि वाकई दे हैव डन अ गुड वर्क। मैंने गाना सुना इनका डेब्यू सॉन्ग, आई लव्ड इट एंड आई थॉट टू इनवाइट हिम ऑन द शो। नाइस। सो मियां अहमद हमें ज्वाइन किया है, बहुत प्यारी सी आवाज है और बहुत अच्छा गाता। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज इट फील कि आज आप बैठे हो साथ के साथ? अच्छी फील है? जबरदस्त। तो बताओ अपने बारे में, कहानी सुनाओ अपनी। बेसिकली ना मेरा बचपन से ही शौक था कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मेरा नाम जहाँ मैं जाऊँ लोग मुझे मेरे, पहले तो मेरे वालिद साहब के नाम से मुझे जानते हैं ना कि ये नदीम का बेटा है। आप किन के बेटे हैं? नदीम, मेरे वालिद साहब का नाम नदीम है। अच्छा, मतलब उनको कहे सरताज सिंगिंग के साथ कि वो सिंगर नहीं थे? नहीं नहीं, वो नॉन सिंगर, वो नॉन सिंगर थे, वो एक बिजनेसमैन थे। मैं कहा होता है ना, कभी होता है कि हमारा अगर डैड हो म्यूजिक में तो उन्हें होता है कि हमारी भी ऐसी पहचान हो। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस फील्ड चलो में। ठीक है ना। बस यही था कि लोग पहले मुझे मेरे वालिद साहब के नाम से जानते कि वो देखो वो नदीम का लड़का जा रहा है, बेटा जा रहा है। वाह। अब मेरे वालिद साहब को अगर मैं एक ये ऐसे मुकाम पे हूँ कि लोग देख के वो देखो वो अहमद का वालिद जा रहा है। ओह माय गॉड, देख लो साहब, ये होती है कि जो एक नई आवाज और उनके ख्वाब है ना, जबरदस्त है। सो 3 गाने आप क्या है, आप किससे इंस्पायर्ड हो म्यूजिक में? नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ साहब, ओके ठीक है। मैं ख्याल है तुम बैठे हो तो कुछ पहले लाइव हो जाए हल्का फुल्का, ताकि हम जज कर सके कि आप किस पानी में जा रहे हैं। माइक पड़ा आपके पास? जी तो लाइव सुनाइएगा, क्या सुना रहे हो? मैं अपना वही सॉन्ग। और एक और बात, घबराना नहीं है। मैं घबराया हूँ असल में। कोई बात नहीं, पहला शो है, टीवी की लाइट्स, कैमरा, एक्शन ऐसे ही होते हैं एंड वी लव दिस थिंग्स। सबके साथ ही होता है। फर्स्ट डे सबके साथ होगा, बाद में कहेंगे आप आ जाएंगे, मेरा पहला शो था ये, ऐसे भी होता है। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, वाह, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। वाह, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, वो सच में प्यार था या बचपना था, वाह, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। साद, योर एक्सपर्टीज, योर टेक ऑन हिज वॉइस। एक तो मेहनत करनी है, थकना नहीं है। पहली बात ये, इसमें फील्ड में लोग आते हैं थक जाते हैं कि वो थोड़ी सी लेट होता है सब कुछ यहाँ पे। हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सुबह मॉर्निंग में डेली निहार में उठकर बगैर कुछ खाए पिए जब भी उठो सो के तानपुरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करो मोबाइल में और उस पर साथ आवाज़ मिलाकर सुर लगाने की कोशिश करो, सीधा साफ, लाइक दिस, ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, कांपनी नहीं चाहिए आवाज़, सीने से गाना है, गले से नहीं गाना, जोर यहाँ से लगना चाहिए, यहाँ से नहीं। गला तो सिर्फ एक मशीन है, तो आवाज़ खुद ब खुद निकलती है और फिर जब आप उससे मैच करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो घबराहट भी है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि असल में घबराहट जो होती है वो आपको कप कपी डालती है आवाज़ में। तो और मुझे याद आ रहा है कि साथ के हमने कॉन्सर्ट्स भी सुने हुए हैं लाइव, अब बहुत ही कमाल का लाइव सिंगर है साथ। और एक ऐसा ही गाना अब मैं शामिल करना चाह रहा हूँ, जब ये कॉन्सर्ट्स में और गाते हैं वैसे पार्टीज में तो मजा आ जाता है ना। तो आ जाइए फिर। मुझे पता है आप किस गाने तो ये गाना है, फिल्म माया आई थी जवाद बशीर की, इसमें बड़ा ये हिप हॉप पार्टी नंबर था, हम सब ने एंजॉय किया था वहां भी। तो आ जाइए जरा। एंड आई एम बैक विद अ बिग बैंग एज यूजुअल। सेकंड हाफ में शुरू हो गया शो का। देखें पहला घंटा कहाँ गुजरा समझ नहीं में तो आया, 1 घंटा हो गया ये भी नहीं मुझे पता। एग्जैक्टली केक खाते, एंजॉय करते, गाने सुनते आप लोगों के, मजा आ गया और बहुत मजे की बातें हो रही हैं। अब वक्त आ गया है एक गेम का। टीम बी आप अकेले हो और टीम ए आप दोनों हैं, दोनों साइड्स का होता है ना। मुहावरे आपको दिखाए जाएंगे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है बगैर कुछ बोले हुए। अब तो आप एक्टिंग में आ चुके हैं ना, यू कैन डू इट, आई कैन इमेजिन दैट। अब इन्होंने गेस करना, इन्होंने एक्टिंग करनी है। मेरी तरफ से ये करेंगे। नहीं आप करेंगे, I want them to do that। आया तो बात इसीलिए मैं इसीलिए तो चाहता हूँ कि वो करें। मैं तो कर ही दूंगा शायद। चलें, लेकिन एक आप कैसे करेंगे आप? ऑल राइट, ठीक है ओके।
अब एक मुहावरा पहले आप कर लें। चलिए ठीक है जी। बड़ा मशहूर मुहावरा है। चादर, हाँ बिल्कुल सही। चादर तान के सो जाना। नहीं, और कुछ करें। पाँव देख के चादर हाँ, फैलाना। क्या बात है, ये होती है चादर देख के अच्छी- पाँव। चादर वही देख के ठीक पाँव था। फैलाना। बहुत आला भाई, Well done. नाइस, अच्छी एक्टिंग हुई। अच्छा जी, आपको हम देते हैं अगला वाला हमारा। क्या अच्छा ये मैं करूँगी। आप करेंगे, आसान है। ये क्या है? ओ वाओ, क्या बात है, टीम बी भी अच्छी जा रही है। अब आप एक्टिंग करने वाले हैं टीम ए। चल जीते। चल चीते शुरू हो जा। अब इसकी एक्टिंग तो ऐसे ही एक हो फल सकती के बारे में है। एक फल के बारे में आइए। बोला ने मुझसे कुछ नहीं बोला। अब और कुछ नहीं बोलना। फिर करें। एक फ्रूट है वो। अच्छा फ्रूट है फ्रूट है वो। फ्रूट तो है। ही इज क्यूट माशाल्लाह। सॉरी, जो फल बहुत शौक से खाते हैं हम हेल्थ के लिए, कौन सा है? वो तो मैंगो है। नहीं, हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है जो वो। मैं मैंगो चौक से जो डाइट के लिए खाते हैं लोग, अच्छा डाइट के लिए लाल रंग का। ऑरेंज ऑरेंज नहीं। नहीं है, ऑरेंज नहीं है। इसको हम तोड़ते हैं, दाने निकलते हैं उसमें, दाने। अनार, हाँ। एक अनार 100 बीमार। अब फौरन गेस किया आपने। आसमान से गिरा। खजूर में ओह माय गॉड, बहुत Very जल्दी आप लोग तो शानदार Very जा good. रहे हैं, क्या बात है। हाँ बैल मुझे मार। या ओह वाओ, क्या बात है। अंधा काना। हाँ 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 हाँ, अंधों में काना राजा। क्या बात है। लाइक बच्चों ने आज ज्वाइन कर लिया हमें। एक जानवर है ऐसा? एक सांप, नहीं नहीं, पानी में क्या होती है? मछली, एक मछली सारे तालाब को गंदा क्या कर दिया। बात है, वेल डन गाइस, आप लोग छा गए, ऐसा है। ये सेगमेंट डाल के आपने थोड़ा है ना, जरूरी था। हाँ, जरूरी ये था। बहुत करता था, लेकिन आज मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, ताकि तेरा गानों की बात सुबह ना सुबह ही आपने दिमाग खोल दिया। देख ले आप। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द सॉन्ग ऑफ योर्स। आइए, स्टेज आपका है, अब तो गालोगे ना। आइए सामने। ये वाकई दिल से गाया आपने, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाया। कैसा था साथ? अच्छा था ना? Loved it. हाँ, और thumbs up bro। थैंक यू सो मच। तो ये आपका आगाज है, तो आगे इंशाल्लाह और भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारी न्यू एक्सपर्ट्स के। वो कह रही हैं कि अगर हमने बेकिंग स्टार्ट करनी हो घर से ऑनलाइन, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिक चीजें? उसके लिए तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं क्लासेस भी देती हूँ। अच्छा, ये बताया नहीं पहले आपने, लेकिन दिया है बहुत बात। कम घर में ही देती हूँ, लेकिन ठीक बहुत है। कम देती हूँ। तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? इंस्टाग्राम? हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वहाँ लिखा कांटेक्ट होगा कर लें। जी सारा, जी ठीक बिल्कुल, है। तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं एग्जीबिशंस भी करती हूँ, और एग्जीबिशंस में भी यानी मुझसे मिल सकते हैं आप। डन हो गया। और लेकिन क्लासेस के लिए ज़रा टाइम कम होता है मेरे पास, लेकिन मैं देती हूँ क्लासेस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके वाकई। और आज बड़ा अच्छा कॉलिंग हुआ कि आपने भी चखा हुआ था केक, और हमने तो आज खा ही लिया। तो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। कोई पैगाम देंगी आप हमारे व्यूअर्स को? मैं ये पैगाम दूंगी कि लेडीज़ को पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अगर कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ वो आएँ और करें काम। अपने घर में बैठ के भी वो कर सकती हैं, यानी वो कर सकती हैं। अगर वो कुछ करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। अपने सोर्सेज में रह के अपने घर वालों की सपोर्ट के साथ वो करें ये काम,
तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होंगी। मैंने भी कम सोर्सेज में ये काम शुरू किया, घर में ही रह के किया, और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ये। चलें जी। एंड हाउ वाज द शो टुडे? मजा आया? बहुत अच्छा लगा, आपका Thank नाम you. सुना हुआ था, थैंक यू सो मच। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, साथ से भी मिलके बड़ी खुशी हुई, है ना? सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, और दोबारा भी आएगा केक के जी साथ। जरूर, इंशाल्लाह। हाला जनाब, जब जैजी बोलता है जैजी केक भी खाएगा, डोंट वरी, और भी खाना है मुझे केक, है ना, क्या कहते हैं। तो जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। अभी जाएंगे ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी, साथ रहिएगा। नंबर आपको समय स्क्रीन पे आ रहा होगा हमारा, उस पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, आइए वापस। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ चल रहा है सुबह 10 से 12। आप और जैजी साथ होते हैं। हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो बहुत आला काम करी पिछले चंद सालों में। उन्होंने अपना एक नाम, अपना एक लेवल सेट किया है डिजाइनिंग की दुनिया में, और उनका अपना एक ब्रांड है जो कमाल फन है, कमाल डिजाइनिंग करती हैं, फैशन डिजाइनर हैं, और सारा अली उनका नाम है। वो कहती हैं कि अगर दिल से काम किया जाए तो जल्दी मंजिल मिल जाती है। ऐसी ही हैं हमारी सारा अली। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सारा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ठीक का है शुक्र। आप? आप सुनाइए कैसे हैं? तो कैसी वाइब्स आपके शो को लेके आपकी? इट्स वेरी पॉजिटिव। रियली, है ना, ये चीज जरूरी सबसे है। मजेदार चीज यही है कि जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको कुछ अच्छा और पॉजिटिव मिलना मैं यही चाहिए। चाहता हूँ। देखिए, हमने आपके लिए एक और चीज, हमने आपके केक भी रखा हुआ है, थैंक यू अभी तक नहीं उठाया मैंने, इसका जब वो मतलब है सारा कि आएंगी तो वो खाएंगी वेव्स तब। में कुछ मीठा भी है। या एग्जैक्टली। तो बताएं थोड़ा अपने बारे में, बताएं मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कि सारा ने कितनी मेहनत की कि आज वो एक नाम उनका जगमगा रहा है ब्रांड के साथ। अगर आप ये कहें कि सारा ने इतनी मेहनत की और उसका नाम जगमगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्टिल मेहनत कर रही है अभी, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ हासिल करना है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरा बिल्कुल स्टार्टअप है। ये जरूर है कि मैं पिछले 5 साल से काम कर रही एग्जैक्टली हूँ। 5 इयर्स तो है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो 5 इयर्स में अभी तक स्टिल सीख रही हूँ। जैसे इट्स वेरी क्लियर कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हम कैसे कह देते हैं हमें बहुत कुछ आता है। नहीं, हमें रोज कुछ सीखने को मिलता है। मेरा डेली एक्सपीरियंस चेंज होता है, मेरे नए से नए क्लाइंट से मुलाकात होती है, हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। मुझे जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है, और मैं सीखती भी हूँ और उस प्रोसीजर में हूँ। मुझे नहीं लगता कि टिल एंड मैं कभी कह सकूँगी कि मैंने बहुत कुछ किया। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया, बेटा है। यानी कि आपकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है। अच्छा, आप किससे इंस्पायर्ड है वैसे डिजाइनर्स में? सच कहूँ तो किसी से भी नहीं, रियली? नेचर से। नेचर से यार। मुझे कुदरत में बहुत मजा आता है। डिफरेंट कलर जो खुदा ताला ने रंग दिए हैं ना जिंदगी को, वो सबसे खूबसूरत। देखिए, एक मिसाल ले लें आप सारा, कि जब रेनबो आती है, मैं जब देखता हूँ कभी रेनबो, कहता हूँ यार ये कुदरत, अल्लाह तेरे नज़ारे क्या खूबसूरत हैं। हमारे बचपन में तो ख्वाब होता था, ख्वाब होता था कि लेकिन रेनबो अब आएगी। ख्वाब बनते रह गए। हमारी जो एटमॉस्फेयर है अब उसमें नहीं बहुत आती, कम नजर आती लेकिन बाहर की दुनिया में काफी है। बाहर आती की है। दुनिया में बहुत आती है। बस क्लीन होता है ना, आसमान नीट होता है, Exactly. नजर आती है दूर से आप पूरी। कभी देखें, मैं कहती हूँ कि आप एक मतलब जाके किसी चश्मे के किनारे बैठ जाएं तो Exactly. आपको वो स्टोन्स के कलर, Oh my God. आपको वो पानी का रंग, उसके अंदर तैरती हुई मछली है, आप उसका रंग देखें। आपको जरूरत ही नहीं इंस्पिरेशन, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ते हैं या उनमें से कुछ सीखते हैं तो वो हर रंग कुछ ना कुछ और आप कहता मानेंगे, है। जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में नथिया गली से ऑनवर्ड्स जगह तक दिल एंड ले जाए आप, वो सारी खूबसूरत सीनरीज कहीं नहीं मिलती हैं आपको। जो अभी हमारी जो वीडियो चली याद आई, हमने जो शूट हाँ, किया हाँ, पंचटी हाँ। रॉक्स पे जाके, क्या यार, वाकई इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल। बहुत आला। वहाँ पर एक नई दुनिया है। वहाँ पर लोगों को ये नहीं पता था कि कोरोना है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। बड़ी बिलीव के, मतलब वहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं था कि कोरोना क्या है। और आप देखते हैं वहां जाके आपकी सोच बदल जाती है। आप लोग कुछ नया मतलब ढूंढते हैं वहां हाँ, से, यार ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए। आप बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल इजी होते हैं, सोचने के लिए बहुत सा टाइम होता है, और आपसे वहाँ खामोशी बात कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल यही लम्हा है कि हम कुछ साथ से लाइव भी सुन लें। आप साथ हम बैठे हो यहाँ पे, तो लाइव होना चाहिए। बस ये बात है। विल मेक मोर यूज ऑफ यू कि आप आइए। माइक पड़ा आपके पास जी, प्लीज। अब क्या सुना रहे हो?
a small part of Yaad Aaye. I would Okay, sing it ज़रूर। live as well. I want people to listen to it. आप YouTube पे जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साद हुसैन के नाम से है, और वहाँ पर आप सारे सॉन्ग सुन सकते हैं। और ये याद है अभी रिसेंटली रिलीज रिलीज हुआ, हुआ है अभी हुआ। सो वुड गो विद इट। बन के साया साथ तेरे चलता हूँ मैं आज भी, वाह, तुझसे पहले मर मैं जाऊं, तुझ पे आने ना दूं आँच भी, टूटी सांसों को जोड़ूं, ख्वाबों को मैं ओढ़ूं ऐसे जैसे हो तू, तेरी आज भी कमी है, आंखों में नमी है जाने ऐसे ही क्यों, आज तुम याद आए, याद आए, याद आए तुम, आज तुम याद आए, याद आए तुम। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत आला, वेरी नाइस। आइए कुछ गेम्स खेलते हैं हम, और गेम आसान सी अब है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम कुछ नाम लेंगे सेलिब्रिटीज के, आप उनको मार्क्स दें 10 में से, ठीक है? Okay. 10 इज द बेस्ट, 1 इज द वर्स्ट। आपसे स्टार्ट करेंगे। मीरा 6 6, रीमा 7। जानते हैं रीमा को आप? रीमा। कौन है वो? एक्टर हैं। ओके, नाइस। आयजा खान आयजा खान, आयजा 8। 8, मैं भी शायद 8 8, ओके। मावरा हुसैन मुहावरा हुसैन 6। 6 दिया आपने मावरा को। फरहान सईद यार ही इज बड़ी, क्या बोलूं, 10 10 on 10। सबा कमर 10 सबा को सारे 10 देते हैं। ये रूल है सबा आपके लिए कि जो आता है वो शी कहते इज सबा वेरी का- नेचुरल। वो है ही नेचुरल। एग्जैक्टली, बहुत लेकिन मजा अब आता है काम उनको कम देख। करिए और काम करो यार, आपको आना चाहिए। चीफ के बाद ड्रामा नहीं उनका आया दोबारा से कोई, मिस्टर ऑन स्क्रीन बहुत सिलेक्टेड है। सजन अली 8। ओके। मीशा शफी 5। 5, ओके। आयमा बेग 7 7, ओके। आतिफ असलम 10। हाय, सबका प्यार आतिफ आतिफ आतिफ। सही है। अली जफर अली जफर वेरी हार्ड वर्किंग गाय, 8। 8 दिया आपने, सही है। ओके। मायरा खान 8 नाइस। सना जावेद 8। ओके नाइस। आसिम अजहर आसिम भी बड़ी है यार, तुझे भी 10 है यार। सब तुम सारे दोस्तों की क्यों पूछे जा रहे हो? राहत फतेह अली खान 10 10 on 10, क्या बात है इनकी भी। शान द एक्टर 8। 8, ओके। और आपका जो लास्ट नाम मैं क्या पूछूं? नसीबुलाल नसीबुलाल जी, नसीबुलाल जी 11। 11, हाँ उनके लिए इतनी इज्जत है मेरे दिल में, इसको याद नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज शी इज एन एक्सेलेंट वन। एक्सेलेंट, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अंडररेटेड। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आइए जरा अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो सोशल मीडिया कितने बड़े एडिक्ट हैं, और कभी किसी को उन्होंने फॉलो करके अनफॉलो किया कि नहीं किया। पहले आपसे पूछता हूँ मैं। अच्छा कभी किया ऐसा हुआ कि किसी को फॉलो किया हो, अनफॉलो कर दिया हो? मैं करता हूँ ऐसे वैसे। अच्छा वैसे जब पता है क्या, मुझे कुछ क्राइटेरिया होते हैं मेरे। यू नो, एक तो ये बहुत जरूरी है, अगर आपने किसी को फॉलो किया है तो आपको फॉलो बैक के लिए कुछ चाहिए। मैंने फॉलो, आप इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं जाके, बहुत कम लोगों को किया हुआ है। हाँ। और बहुत कम लोग हैं, और उसमें से भी 90% जो है वो पाकिस्तान के हैं नहीं। अच्छा, तो nice। कभी किसी को मौका नहीं मिला कि फॉलो करके अनफॉलो करने का, कभी ठीक लिया ही हो नहीं ना, गया। फॉलो नहीं किया। हाँ ठीक है, किया ही नहीं। आप करते हो क्या? आई एम श्योर आप तो, लड़कियों को खास तौर पे। नहीं मेरा ऐसा कोई पता है आजकल scene क्या नहीं। सीन होता है? आजकल बड़ा चल रहा है ये कि ना वो रिलेशंस भी अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। जरा अगर थोड़ा ब्रेकअप होता है किसी का हल्का फुल्का, उसकी सारी फोटोज निकाल देती हैं या निकाल देते हैं, और उसके बाद उसको अनफॉलो भी कर देते नहीं हैं। नहीं, ऐसे झगड़े भी होते हैं कि Unethical। मुझे लाइक नहीं किया तो बस इसको इग्नोर कर दो। कुछ अगर ऐसा उसने भी मुझे होता है देख कि के तुमने भी उसको क्यों फॉलो किया होगा, वो तुम्हारी क्या हाँ, लगती मैंने है? कहा ना, मैंने गुलवाया ना ये बात। ये देखा ना, अंदर से अभी आ रहा है निकल आ के, रहा है, आ मुझे रहा पता है। था, ये ऐसे नहीं बातें नहीं हो सकती। छुपा है ये। ये बड़ी कॉमन बात है यहाँ पे, सही बात। और आप
जैसे बहुत कम यूज हाँ, time मिलता है ना। एग्जैक्टली मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो अब देखे हुए भी अरसा हो गया कि कितने फॉलोअर्स और क्या हैं। हाँ, मेरा Exactly. पेज जो है, मेरे ब्रांड का पेज वो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। तो पर्सनली ये है कि मैंने जितना भी यूज किया, मेरे पास बहुत सी गॉसिप्स का टाइम नहीं होता। हाँ, फिर जब आप ऑनलाइन आते हैं तो ढेर सारे रिव्यूज और चीजें और वो सब शुरू हो एकदम से जाता आना है, शुरू होती है शायद वो से। फिर मैं इसलिए बहुत थोड़ा लिमिटेड। ब्रांड का बताइए, अपना नाम क्या है ब्रांड का? एम एंड ए पर्सोना के नाम से है और पर्सोना मींस पर्सनैलिटी, टॉप टू टो। ठीक है। हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं कि और नॉट आप अबाउट मेंस वेयर पे कर रहे हैं? मेन वेयर्स। ओके, नाइस। फिर तो आना पड़ेगा आपके पास नहीं, कुछ जरूर, अच्छे। मैं तो ये उसमें क्या सोचती क्या हूँ। बनाती हैं आप? उसमें बेसिक शलवार कुर्ता भी है, Okay. वेस्ट कोट्स भी हैं, वेस्ट कोट्स भी suitings भी हैं। हैं, आजकल तो वेस्ट कोट्स बहुत ट्राउजर in हैं। कुर्ता भी है। मेरा जो सबसे इस टाइम पे जिसे कहते हैं ना वेस्ट कोट, मेरी अपनी 3 से 4 आउटलेट्स हैं इस टाइम पे। Really? जी, गुजरांवाला में मेरी अपनी एक आउटलेट है, उसके अलावा मीरपुर में आउटलेट है, EME DHA में आउटलेट है, एम्पोरियम में काम स्टार्ट है। ओके, इंशाल्लाह यानी कि हार्ड hopefully वर्किंग कि- हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये है कि अब हम लोग शूटिंग्स की तरफ भी, पैंट कोट्स जो होते हैं वो स्पेशली उसमें काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट कुर्ता और ट्राउजर इन सेम कलर, पता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा चल लगता है, रहा जो ब्लैक होता है ना उसमें। मेरा बेसिकली ये है कि मुझे एक कॉन्सेप्ट हमेशा तंग करता था कि हम कहते हैं कि फीमेल कलरफुल ना, कि बहुत हाँ। ज्यादा ये है। मेल में जब हम जाते थे हम 3 ही रंगों में, क्यों यार Black, ब्लैक पहन brown, लो, ब्राउन पहन या लो, ग्रे बस या व्हाइट। जबकि मेरा अपना ख्याल है कि जो मेल हैं, लड़के हैं, वो इतने ज्यादा डल नहीं होते, हाँ हाँ, बहुत कलरफुल हैं मुझे उनके, बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली हाँ, सूट करते हैं। हाँ। बट डिपेंड्स कि आप Depends कहाँ के, जा रहे हाँ। हैं, किस टाइम क्या पहन रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि उनको भी हक है हर कलर पहनने का, बिल्कुल सही। हर तरह से मुस्कुराने का। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैंने उनके लिए काफी काम किया है। बहुत आला, वेरी नाइस, क्या बात है। आइए जनाब, अब एक और गाना हो जाए आपका। क्या बात है, वेल डन, वेल डन। हर परफॉर्मेंस लाजवाब, क्या शुक्रिया, बात है। शुक्रिया। वक्त आ गया है हमारे ब्रांड न्यूज सेगमेंट पेज 3 न्यूज का, और हम शामिल करेंगे आपकी, पता है मैं आपका कैन यू इमेजिन कि मैं शाम को जब फारिग होता हूँ रात को, तो मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ता हूँ कि क्या लोग चाह रहे हैं। तो उस पर लोगों ने लिखा यार आप शोबिस के तो आप वो हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी न्यूज पे कि बड़ी ऑथेंटिक खबरें होती हैं मेरी। बड़ी अंदर की खबरें होती हैं हाँ, आपके पास। तो आइए बताते हैं आपको फिर अब क्या खबरें मैं लेके आया हूँ आज। आज की पहली खबर है एर्तुगरुल की जो हीरोइन थी, याद होगा, जिनको बहुत कमा रही हैं आजकल वो एड्स से, पाकिस्तानी एड्स बहुत कमा रही हैं, रोकड़ आप पर रोकड़ उनको मिल रहा है घर बैठे हुए, द बेस्ट थिंग। इसरा बिल्जिक जो है वो पेशावर ज़िल्मी को अब रिप्रेजेंट करेंगी PSL में। आई मीन इट्स टू मच। तो अब इतना हो रहा है कि वो यहाँ भी आएंगी और पेशावर ज़िल्मी के मैचेस में आप उनको अक्सर देख पाएंगे क्लैपिंग करते हुए, पाउट बनाते हुए, सेल्फियां लेते हुए। बहुत आला। आजकल हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर का बेटा जो है वो बहुत छाया हुआ है टिकटॉक पे और बहुत से इंस्टाग्राम्स पे, क्योंकि वहां पर उनकी वीडियोस, बहुत एडोरेबल वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। मुस्तफ़ा उनका नाम है, बहुत ही बेचारा गोरा चिट्टा क्यूटू सा बेटा है उनका। अब वो हर जगह पर वायरल वीडियोस हो रही हैं, बहुत आला। हुमायूं सईद और माया अली अब एक साथ काम करेंगे। ओ माय गॉड, है ना खबर, मजेदार खबर है ना। पाकिस्तान टर्की लेके आ रहा है आपके लिए एक कोलैबोरेशन ड्रामे की। ये ड्रामा वहां भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा। वहां टर्किश में होगा, यहाँ उर्दू में डबिंग सारा कुछ होगा। तो पहली बार अब काम करने जा रहे हैं हुमायूं सईद और माया अली एक साथ। आई मीन दिस इज टू मच, क्या बात है। अच्छा, हाल में बड़ा एक मजेदार वाकया हुआ कि मायरा खान के एक फैन हैं दुरे फिशा सलीम, वो मिलने गई मायरा खान से। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। शी वांटेड टू मीट मायरा खान इन पर्सन एंड कैन यू गेस इट, एक बड़ी उनकी वीडियो आई है आजकल कि वो देखते ही मायरा खान को शॉक में चली गई और वो इतना रोई हैं साथ। क्या आपकी सोच है? शी कुडंट बिलीव कि मायरा के सामने खड़ी हुई थी। हाँ जी, फैंस होते हैं। एक्चुअली बिल्कुल, क्राइड अ लॉट। बिल्कुल। तो ये भी हो रहा है कि सब चल ही रहा है। हरीम शाह आजकल बहुत इन है अपने एक थप्पड़ की वजह से, जहां जाती हैं खबरें छोड़ जाती हैं। तो मैंने एक बात नोट की है, मैंने मेट हरीम फ्यू डेज बैक, मुझे लगा कि मुझे इनके साथ कुछ भी नहीं बैठना चाहिए टिकटॉक के लिए, क्योंकि पता होता क्या है, एक्चुअली हम बैठते तो किसी और जाविये में है वहां पे, लेकिन जब वो वीडियो आती है तो वो कुछ और ही गाना बन चुका होता है, कुछ और ही समा होता है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, ठीक रहेगा। नहीं आप तो वाकई डर रहे हैं मुझसे, लेकिन डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज की खास आखिरी खबर ये है कि ठीक है, एमन खान के बेटा भी आजकल बहुत हिट जा रहा है। उसकी भी एक नई वीडियो आई है ऑन यूट्यूब, आप जाके सर्च करें एमन खान सन,
उसकी जो पहली फोटोग्राफ्स आई हैं वो बहुत ही क्यूट सी हैं, वो बड़ा गुलमुल सा बच्चा है और कमाल लग रहा है मम्मी उस पे, सही बात है। माशाल्लाह। तो ये है आज की लेटेस्ट पेज 3 न्यूज। अच्छी खबर लगी आपको? अब मुझे पता लगा कि चीजें वायरल कहाँ से होती हैं, जो आप फैलाते हैं ना खबरें, फिर वायरल हो जाती, लोग सर्च देखिए करते हैं। पेज 3 न्यूज लानी पड़ती है अंदर से, है ना। लेकिन जो ड्रामे बताए, ड्रामे कौन देख रहे हैं आजकल आप? ड्रामा देखते हैं कोई? टाइम का खुद ड्रामे कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, आप खुद काम एक्टिंग कर रहे हैं वाकई। तो हाउ इज इट टफ? कितना टफ है ये ड्रामा में यार एक्टिंग करना? टफ देखिए सेंस लंबी में लंबी शूट्स होती हैं आप लोगों की, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है, मैं देखा है। क्योंकि वो आपको अगर सुबह से 10 बजे का कॉल टाइम है, एग्जैक्टली। मसला एक यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आज भी हुआ जो 10 बजे मैं पहुंच गया हूँ टाइम पे वहाँ आप तो आज बिल्कुल पंक्चुअल। लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना, हम तो पहुंच जाते हैं, बाकी के एक्टर्स हैं वो माशाल्लाह 2-2 बजे तक आ रहे होते हैं, 1-1 बजे तक आ रहे होते हैं, फिर वो चलता है, फिर रात को 12, 1, 2, 2:30। अभी उस दिन परसों का कॉल टाइम था सुबह 10 बजे का, स्टार्ट हुआ काम रात 1:30 बजे 2 बजे खत्म हुआ। तो हम जब बाहर निकले सेट से, जीरो विजिबिलिटी। ओह माय गॉड। अब बंदा रिंग रोड बंद, घर कैसे जाएंगे? हाँ तो आपको वो पूरा, फिर हम साथ इंडिकेटर्स चलाकर हम सारा पूरा क्रू मूव किया एंड देन वी मूव टू हाँ प्लेसेस। तो बहुत हार्ड वर्क है उसमें, और आपको सारा दिन, अब एक शॉट आपने दे दिया, अभी एक शॉट होना 3 घंटे बाद, ये भी है बड़ा, है ना। अब बीच में बाकी शॉट्स चल रहे हैं, आपका तो टेम्पो नहीं बनता, वो पहले पूरा था। टेम्पो आपको दोबारा से मेंटेन करना पड़ता है। जब आप दोबारा शॉट देने के लिए जाते हैं, उस कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है, 3 घंटे आप वेले बैठे हुए हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर लेकिन मैं इस तरह कंज्यूम कर लेता हूँ कि वो टाइम में म्यूजिक कंपोज कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तो वो कंज्यूम हो जाता है टाइम, लेकिन बहुत मुश्किल होता है दोबारा उसमें वापस जाना और कैरेक्टर को करना। तो इट्स रियली वेरी हार्ड वर्क। और रोमांटिक सीन्स कोई हुए अब तक के नहीं हुए? हुए भी हैं एक आधा कोई। तो आर यू कंफर्टेबल विद दैट? Yeah, I'm comfortable with that. It's a part of life, man. हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नाइस आंसर। Exactly. ऐसा ही है हमारा साथ, साफ और खरा। हाँ, सीधी बता बात देते है है यार। कि नहीं है, तो नहीं डन है। अब बताएं कि आपके ख्याल में which male celebrities are carrying themselves best in dresses? अगर हम बात करें कि आपकी नजर होगी ना कि ये ऐसा है कि ये सही कपड़े पहनते हैं। एक चीज कोई 3 तो नाम बताइए। मेरा अपना ख्याल है कि आजकल सबको सेंस है। Really? एग्जैक्टली आप अगर निकलते हैं तो अवेयरनेस हमें डिजिटल मीडिया ने इतनी दी है, हर बंदा अपना डिजाइनर खुद है। वाकई। मैंने यहाँ तक देखा है कि हमारे ऑलरेडी मेरा जो मेल सेगमेंट है उनके हेड डिज़ाइनर जो हैं वो अली रिजवान है, इसी तरह फीमेल में भी कुछ काम कर रही हूँ, उसमें हेड डिज़ाइनर मेहरू हैं, और मैं बेसिकली प्रॉपर सारी मार्केटिंग और उन सब चीज़ों को देख रही होती हूँ। तो वो दोनों जब हम देखते हैं तो कितनी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हर बंदा अपने आप में ना एक डिज़ाइनर है, वो मीडिया पे देखता है। हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी हुमायूं सईद ने वो ड्रेस पहना हुआ है, उस टाइप की मुझे जो है एक वेस्ट कोट बना रहे हैं। कई दफ़ा वो देखते हैं कि चीज़ मुझे सूट करती है या नहीं करती। हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी है, आप उस पर्सनैलिटी के मुताबिक, अब हुमायूं ने वो पहना है, इट्स ओके, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको आया उसी तरह से अच्छा लगेगा। जो कलर उसने पहना है वो कलर आपको सूट करेगा, हाँ। ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि वो जैसी माया दिख रही है वैसी मैं दिखूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई दफा तो माशाल्लाह इतनी हेल्दी खवातीन भी आती हैं मुझे हमारे माया वाले पास, कपड़े बना दो। मुझे वो बना दो, और वो कट नहीं मिलता फिर। एग्जैक्टली। तो उसमें हम लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मेरे अपने हिसाब से आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी ठीक है, है। हर बंदे। हाँ। कलर कोई मैटर नहीं करता, आपका मोटापा, आपका स्लिम होना, ये भी मैटर नहीं करता। जो आपको सूट करता है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेरा अपना ख्याल है डिजाइनिंग में सबसे पहले अपने कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई वेडिंग हो, चाहे कोई आप सिंपल, अगर आप किसी चीज में कंफर्ट हो तो आपको वो पहनना चाहिए। जो कलर आपको सूट करता है, सबसे ज्यादा सच आपसे आईना बोलता है। सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक आपको है। खड़े होकर देख लेना चाहिए। इतनी अच्छी उन्होंने बात की। अभी लास्ट एक ब्रांड के लिए एंडोर्स किया है मैंने, हाँ, अभी हाँ। शूट हुआ, तो वो हाँ, देखा उन्होंने मैंने। कपड़ा बनाया है, तो उन्होंने ऊपर से ना उसको वाइड रखा हुआ था और हाँ। नीचे से वो मतलब वी में था कट उसका मेंस वेयर का। तो वो इनको पता होगा कि जो हमारे यहाँ का ओवरऑल कल्चर है ना, जो यहाँ पे पाकिस्तान का है, वो ऊपर से ये वाला है और नीचे की तरफ हमारी बॉडी शेप ऐसे होती वो है। ऐसे करके। नॉर्मली जो Exactly. वेस्टर्न है वो एग्री करेंगी अगर वो जानती हाँ, हो, हाँ, नहीं, बिल्कुल। वरना वेस्टर्न में वो ऊपर से स्लिम होता है नीचे की ठीक हो तरफ। गया। हमारा कट ही डिफरेंट है। यहाँ पर जो नॉर्मली डिजाइनर्स हैं, वो उनसे मैंने उनको ये बात शेयर भी की उस दिन कि आप यहाँ के कट का ख्याल रखा करें, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे बॉडी शेप्स हैं उस तरह नहीं है जिस तरह से आप कट कर रहे एग्जैक्टली हैं। हमारे कस्टमाइज क्लाइंट्स आते हैं कई दफा, तो वो कहते हैं कि ये क्या मेरा यहाँ से जो है ना, मैं यूं क्यों नहीं। हाँ। जी आप आपकी अपनी बिल्ड नहीं है आप उस अपना तरह से। देखें ना, कि अपनी फिजिक देखें। अब आपकी टमी इतनी Totally है, तो अगर agree, आप कहते हैं कि आप यूं वी शेप में आए, तो ये डिफिकल्ट है।
बिल्कुल फिर भी हम- इम्पॉसिबल है। फिर भी हम काफी कोशिश करते हैं। हाँ, जो स्मार्ट है वो पहनता है, जब तो पहनता पता है तो फिर चलता पता लग जाता कि है। भी आपकी क्या लुक्स नजर आ बिल्कुल रही सही हैं है। इसमें। और अब सेगमेंट आ गया हमारा कमिंग सून का, और आपको दिखाने जा रहे हैं हम एक टीजर। और आज रात को हम जा रहे हैं एक लॉन्चिंग पे, जहां पर सरमद कदीर का गाना लॉन्च हो रहा है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, पता है क्यों? कि वहां पर जन्नत भी होगी। आई एम सो हैप्पी। फाइनली मेरी वो जो ख्वाहिश थी जन्नत को देखने की लाइव, वो आज पूरी हो रही है। अलिशबा जो है उनकी बहन, वो इसमें है, और फॉर श्योर जब अलिशबा होगी तो जन्नत तो आएगी। सो आज रात को इश्क गाना लॉन्च हो रहा है सरमद कदीर का, फीचरिंग अलिशबा। आइए दिखाते हैं टीजर आपको। कल जब आएंगे हम परसों मंडे को, आई विल प्ले द सॉन्ग। फिलहाल ये गाना देखते हैं, छोटा सा टीजर 1 मिनट का, बड़ा मजेदार गाना लग रहा है कि 2 लड़कियां पीछे खड़ी हैं और सामने सरमद और एक लड़का है, वो साथ में फोटोज खींच रहे हैं, और पीछे क्या हो रहा है देखिए, चेक कीजिए जरा। आ गए वापस, और केक कहाँ गया? कब चला गया? बहुत खा लिया था मेरा ख्याल है, इतना काफी है खाना। हाँ, टीम भी तो खा ले कुछ हमारी। रैपिड फायर खेलते हैं, हमारा लास्ट गेम होगा। पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस के रूल ये है कि फौरन जवाब देने हैं और आंसर रिपीट नहीं करने हैं आपने। मतलब किसी एक का अगर आंसर दे दिया आपने, तो आपने उसको दोबारा किसी और में नहीं शामिल कर सकते। ये हमारा नया रूल आ गया है। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहेंगे आप? दाल चावल। ओह माय गॉड, गरम गरम दाल चावल, और साथ वो भी में काली अचार। दाल। अच्छा, काली दाल, Exactly. साथ में अचार और प्याज और Exactly. अल्लाह, उसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं कोई लगता। fruit उसके आगे अच्छा सही नहीं कह रही हैं आप, प्योर वेजी मटेरियल है वो चीज। अच्छा जी, चलते हैं आगे। व्हाट कलर योर टूथब्रश? पर्पल। ओके, पर्पल। स्टार्ट किया आपका? स्पाइसेस। हाँ, इसीलिए तो मैं कहूँ पर्पल तो मेरा भी कलर है, क्योंकि स्पाइसेस जो है ना उनका फेवरेट कलर, उनके कलर उनका है Emerald पर्पल और है। purple दोनों। हाँ। आपकी डेट क्या थी? 18th मार्च। 18th, ओके। अच्छा जनाब, ओके, योर फेवरेट सुपर हीरो? आतिफ असलम। सुपर हीरो बन गया। आतिफ, वो आपको acting भी करते हैं ना। बहुत मुबारक हो, आज आपको हमने सुपर हीरो भी बना दिया। अल्लाह, नाइस बच्चे, नाइस। उनकी एक मूवी भी आई थी। सुपर हीरो बन गया। मैं सुपर हीरो, सुपर से बहुत ऊपर। अच्छा, योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड व्हाई? चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप्स बहुत आला होती है ना। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगे? बाकू। बाकू, नाइस प्लेस। हाँ, योर फेवरेट हॉबी म्यूजिक के अलावा? क्रिकेट खेलते हो? ओके। आर यू मॉर्निंग और नाइट पर्सन? नाइट पर्सन, ओके। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या टॉक करते हैं? मैं खुद सुन ना पाता। ओह हाँ, ये भी ठीक है, सही कहा। Where would you go if you were invisible? बताओ, जैसी पास कर दो। पास। चलो पास कर दो, कोई बात नहीं। Your biggest addiction? खामोश रहना। ओके, सही है, बिल्कुल ठीक है। If you could paint anything, क्या पेंट करते हैं आप? खुद को। खुद को, नाइस। On a scale of 1 to 10, कितने कूल हैं आप? ये तो आप ही बता सकते हैं। आप हो 8 on 10। Cool Thank you so हो, much. good। आप कितने कूल हैं? मैं हॉट हूँ, कूल क्यों? Nice. You are hot actually. और आप कितने कूल हैं? 5 to 6 कहते इतनी हैं। आजी कुछ क्यों idea आप कर रही हैं? आप अपना को 8 तो दें एटलीस्ट। सही बात है। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आइए जरा अब लेते हैं प्लान्स और पैगामात कि क्या हैं हमारे सेलिब्रिटीज के प्लान्स इस साल को लेके, क्या करना है और क्या पैगाम देंगे वो आप लोगों को जाने से पहले। जी, शानदार, आपसे शुरू करता हूँ। क्या करना है और क्या पैगाम हाँ दूंगा? जी। पैगाम सिर्फ इतना है कि तवक्कल रखें खुदा पे। जो भी जिस भी सेक्ट से हैं या किसी भी मजहब से हैं, बस वो अपने खुदा पे तवक्कल रखें, क्योंकि वो ज़ात जो भी हैं वो आपके साथ है हर वक्त। एंड कीप हार्ड वर्किंग, और काम से कभी ना जान छुड़ाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करें, कामयाबी मिल जाएगी। और 2021 ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 2020 में जिनके काम चले गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं या बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इनकी जितनी मदद हो सके करें, और इस मुल्क को मतलब कि ओवरऑल मिलकर आहिस्ता आहिस्ता करके एक बार एक बेहतर बनाएं। बस, थैंक यू जी। इनके जैसा ही एक रिप्लाई है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसको हार्ड वर्क अपनी मेहनत से करें, उसको इसका इंटरेस्ट लें,
फिर आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं। और प्लान्स? प्लान्स मेरे 2021 के यही हैं कि मेरे म्यूज़िक जो है मेरा पैशन है, मेरी हॉबी आ नहीं रहा है है, मुझे, तो मैं उसमें ही अपना एक्सेल करेंगे। चलो वेल डन। जी जनाब, आप क्या बताती हैं, क्या प्लान्स अब और कितना एक्सेल करना है? 4 तो आउटलेट्स आ गई हैं। नहीं, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि 21 तक मैं इंशाल्लाह 12 अपने आउटलेट्स पे आना। वाओ, और सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, करेजियस और हार्ड वर्क। एग्जैक्टली मेरा अपना ख्याल है, लास्ट ईयर भी कोरोना में जब सब लोग बैठे थे तो अल्लाह का बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि तब उसी टाइम पे मैंने अपनी 4 आउटलेट्स बनाई थी। और मेरा इन हाउस स्टूडियो में भी सेल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। मेरा मैसेज पब्लिक के लिए भी यही है कि शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। हाँ, बेसिक चीज हर है हाल में। जो कहीं हमने लेस कर दी है। हम लोग दूसरे को देख के बहुत ज्यादा एक हमारे अंदर आती है, यार वो ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं। बिल्कुल। हम अपने से ऊपर देखने की बजाय अपने से नीचे देखना शुरू करें, और वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। खुदा का शुक्र अदा करें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। थैंक्स करेंगे हम सबका, हमारे गेस्ट का साथ, खासतौर पे आपका जो हम पूरे 2 घंटे में दिए हैं अपने लाइफ के आज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। एंडिंग करेंगे साथ के ही गाने पे और मिलेंगे अब आपसे इंशाल्लाह मंडे को, द फन डे। नया हफ्ता होगा, नए गेस्ट होंगे और बहुत कुछ नया होगा इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, एवरीवेयर। DREJAZWARIS प्लस अवर नंबर इज ऑलवेज ऑन। कोई पैगाम देना है, आप शो में आना चाहते हो, आप पे कोई हुनर है, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है। फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। मैं लौट के आऊंगा मंडे को। और फिलहाल गाना आ जाओ। दो दिन तेरे जाना, तेरी याद आई, याद हुई शाम तू आना, हम सारे क्यों हमको मिल गए, वाह, हुआ कितना दर्द फिर भी चुप रहे, जो टूटा दिल मेरा जोड़ दे, वाह। या रिश्ते तू सारे तोड़ दे, नहीं रहना संग में तो बोल दे, या रिश्ते तू सारे तोड़ दे, रोया न सोया दिल बिन तेरे जाना, तेरी याद आई, याद वाह, हुई शाम तू आना, तेरी याद। बहुत आला। थैंक यू सो मच।